लद्दाख और सिक्किम क्षेत्र में भारत तथा चीन की सेनाओं के बीच कई सप्ताह से लगातार गतिरोध बना हुआ है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील के क्षेत्र में गत 5 मई को दोनों देशों के सैनिक लोहे की छड़ी और लाठी डंडी लेकर आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ था। इस घटना में दोनों देशों के कई सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद सिक्किम क्षेत्र में नाकुला दर्रे के पास भारत और चीन के लगभग 150 सैनिक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें दोनों पक्षों में कम से कम 10 सैनिक घायल हुए थे। दोनों देशों के सैनिकों के बीच 2017 डोकलाम में 73 दिन तक गतिरोध चला था। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर विवाद है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है, वहीं भारत उसे अभिन्न अंग करार देता है। दोनों पक्ष कह रहे हैं कि सीमा विवाद के अंतिम समाधान तक सीमावर्ती क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। इसी बात पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निवृत्त कर्नल विनोद फर्निकर सर, जिन्होंने 1971 के युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी। उनके इस वीर नेतृत्व के लिए उनके रेजिमेंट को राष्ट्रपति से सम्मानित भी किया गया था। सबसे पहले स्वीटेल चैनल का और मिस्टर मोरे और कैमरामैन शिंदे का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और शुक्रगुजार भी हूं कि आपने मुझे आज मौका दिया इस चाइनीज़ जो बड़ा लाइव विषय चल रहा है भारत और हिंदुस्तान इंडो चाइना के ऊपर, उसको मुझे बात करने का मौका दिया। अब विवाद की बात जो आपने छेड़ी है क्वेश्चन, ये विवाद आज से नहीं है। अगर मैं हिस्ट्री आपको बताऊं, 1914 में मिस्टर मैकमोहन, उस वक़्त भारत ब्रिटिश के अंडर था, ब्रिटानिया था, और उस वक़्त एक मीटिंग हुई थी, उसमें चाइना, तिब्बत और हम लोग भी वहाँ पे गए थे अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिशर। और उस वक़्त एक अननोन लाइन, मैकमोहन लाइन, उस श्रीमान जी ने सर्वेयर ऑफिसर उनका जो था उसने ड्रॉ किया था उस बॉर्डर के ऊपर, जो कि स्टार्ट फ्रॉम 4060 किलोमीटर्स लैंड। ये बाउंड्री है 4060 किलोमीटर डिस्प्यूटेड बाउंड्री, ये जोक नहीं है। आप पंजाब में जाइए, राजस्थान में जाइए, आप देखिए पाकिस्तान के सामने पिलर्स लगे हुए हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर जिसको पिलर्स बोलते हैं, और कहाँ पे जहाँ एलओसी है वहाँ पे फेंसिंग लगा हुआ है। तो देयर इज सम डिमार्केशन, यहाँ पे कुछ डिमार्केशन नहीं है। सिक्किम में हम छोटे छोटे ईंट लगा करके रखते थे, आपने कुछ दिन वीडियो देखा होगा, वो लात मार के निकल जाते हैं। तो ऐसे हम बनाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि भाई हम हमारी जगह, तुम तुम्हारी जगह, आज इतनी जगह से मानते हैं। चाइना इस विषय को बैठ करके कहीं इनके साथ मीटिंग हुई है, चाहे 2005 में हुई, 2013 में हुई, दे डोंट वांट टू कम एंड साइन। 1914 में जो साइन किया हुआ है, जो उसमें मैकमोहन के साथ, वो जनरल एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन जब मैप पे साइन करने का टाइम आया, चाइना रिफ्यूज़ किया। और धीरे धीरे इसका फ़ायदा चाइना ने ऐसा उठाया कि चलो भी तिब्बत ग्रैब कर लेते हैं। अब वो तिब्बत छोटा सा है। आप देखो आज उनकी विस्तारवादी ये नेचर के साथ चाइना ने जितने छोटे छोटे राष्ट्र थे उनको दबावा, स्ट्रेंथ के साथ थे। ये गॉट अ बेटर स्ट्रेंथ, मोर वेपन, तो वो उसको दबाना शुरू किया उसने। और वैसे ही हमारे पास ये थी नहीं उस वक़्त। मुझे दुख होता है, अगर आप विंग कमांडर जग्गी को जानते, जगमोहन नाम जग्गी, 2 महावीर चक्र मिले हुए उसको। वो 62 वॉर से पहले वो फ्लाई करने तिब्बत के ऊपर से निकला, आ करके उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया कि सर चाइनीज़ ट्रूप्स यहाँ पे है, वी कैन डू समथिंग। इसको लेके गया मेनन साहब, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब के पास, उनको भी समझाया, उनको भी बताया, इसे रोके, ट्रूप्स आर देयर, यू कैरी ऑन। एंड ऐसे लुकवार्म अटेंशन कृष्ण मेनन ने दिए। व्हाट डज इट मीन? अगर उस वक्त आप 2 या 3 एयरक्राफ्ट भी निकाल दे, तो उस वक्त चाइना इतना सुपर पावर नहीं था हथियारों के अंदर, तो शायद ये बात ही नहीं होती। नेगोशिएशन टेबल पे हम बैठते। आप नेगोशिएशन टेबल के ऊपर कब बैठ सकते हो? आई एम ऑल्सो स्ट्रांग, यू आर वीक, सो आई विल डिक्टेट द टर्म। जैसे भूटान में हो गया है, वो छोटा कंट्री है, नेपाल है, श्रीलंका है, ये पाकिस्तान जैसे कुछ ने ग्रैब किया हुआ है। सो अभी तक तो हम निगलेक्टेड फोर्स रहे हैं, और विद द रिजल्ट एक
साइकोलॉजिकल हो गया हमारे हिंदुस्तान में कि यार चाइना हमको कुछ भी कर सकता है। ऐसी कुछ डरने की बात नहीं है, ऐसी कोई डरने की बात। लेकिन ये विवाद वहाँ से चलते आ रहा है, ये तब से इसका वो डिमार्केशन होने ही नहीं देता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान 1962 का नहीं है, 2020 का उनको 1967 में ठोका हुआ है। वो पलटन वाला पिक्चर देख लो आप, उसके अंदर बिल्कुल दबा के ठोका, दबा दिया उनको। ऐसी ताइवान ने दबा दिया नीचे, जापान दबा रहा है वहाँ पे। सो डरपोक आर्मी है ये, इसमें कोई डरने की बात नहीं। लेकिन ये विवाद वो जानबूझ के इससे रखता है ताकि वो नेगोशिएशन टेबल में बैलेंसिंग कर सके कि आप इतना मान लो 100 रुपये में 80 रुपये का वो हमारे पास सामान भेज रहा है, अब वो 80 रुपये कमा रहा है, हम 20 रुपये का भेज रहे हैं। तो ये वो जानता है, और इसीलिए ये विवाद उसके बाद अक्साई चीन उसने ले लिया, अक्साई चीन में रोड बना दिया। उस वक़्त क्या किया नेहरू जी ने, क्या था, देयर इज नॉट अ सिंगल ब्लेड ऑफ ग्लास, एक घास भी उगता नहीं तो वाई आर यू वरीड। और उस वक्त ये पावरफुल था कांग्रेस वाला नेहरू, नो बडी कुड क्वेश्चन हिम, इट लुक्स लाइक। ना उन्होंने कुछ किया, अक्साई चीन में गया। इधर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ये विवाद चल रहा है वहाँ से। आई एम श्योर आवर डिफेंस मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर होम मिनिस्टर, देखो पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने क्या किया कि जब मैं JNK की बात करता हूँ, जो अभी अगस्त में बिल 370 एब्रोगेशन किया और ऑल दिस थिंग, कि जब हम JNK की बात करते हैं हम बाल्टिस्तान गिलगित की भी बात कर रहे हैं। इससे वो डर गया। उसके बाद देखो अपना नहीं निकलेगा, मौत का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत कुछ लोगों ने कमेंट पास किए कश्मीर के हीरोज़ ने। लेकिन हमने करके देखा है, ये सरकार ने इतने साल का पेंडिंग इश्यू आर्टिकल 370 हटा दिया, 35 हटा दिया। ये आई ओपनर हो गया, ये चाइना को आई ओपनर रहा। 67 में भी हमने उनको इधर भी टॉक, एंड इवन 62 वॉर ऑल्सो। बुमला पोस्ट पे हमने देखा हुआ है, हमारी बैटरी अभी भी वहाँ पे। आप चुशुल में जाइए, रिजांगला बैटल देखो, कहाँ सूबेदार जो परमवीर चक्र मिला हुआ जिसको, जोगिंदर, 30 आदमी से मरते मरते शहीद होते, 10 आदमी रह के 10 आदमी 300 लोगों को उड़ा दिया चाइना का। सेम थिंग हैपन देयर इन 13 कुमाऊं, जो कुमाऊं बटालियन के साथ मेजर शैतान सिंह के साथ हुआ। तो हमारी फौज पूरे वर्ल्ड में नोन, ये चाइना जानता है कि इसमें स्पिरिट बहुत है। बेशक हमारा बॉडी वीक हो, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिवली, लॉजिस्टिकली, इंफ्रास्ट्रक्चरली हम लोग वीक थे, तो दिखा दिया। तो कि वो अभी भी डरते हैं कि यार इतना करने के बावजूद भी। आपको याद होगा चर्चिल ने क्या स्टेटमेंट दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कि मुझे हिंदुस्तान की फौज मुझे दे दो, आई विल कैप्चर द होल वर्ल्ड। और ये जो इनके पास चलते आ रहा है, हमने उनको एक्सेप्ट करते गए प्रीवियस सरकारों ने, विद द रिजल्ट फौज को निगलेक्ट करते गए, अपनी रोटियां सेकते रहे, अपने बैंक अपनी तिजोरी भरते रहे। दे वर लिस्ट कंसर्न अबाउट द कंट्रीज एफर्ट। अब रिजल्ट इज आपके सामने। अब हर वक्त चाहे चाइना का हो, चाहे वो तलवान का हो, चाहे वो अपना सिक्किम के पास हो जाए, कोई ना कोई वो करते प्रेशराइज करते हैं। लेकिन आज तक गोली नहीं चली, आज तक गोली, जैसे गोली अभी JNK बॉर्डर पे चलती है, यहाँ पे चली क्या 4060 किलोमीटर गोली नहीं चली। सो दैट इज़ द पॉइंट कि ये जो लैंड डिस्प्यूट का विवाद है। दूसरा उनका जो नेचर है एक्सपांशन, विस्तारवादी, कि आपको चाइनीज सी में जाए। तीसरा उनका ये फिक्र उनको ये हो रही है कि हिंदुस्तान ने 1 बेल्ट 1 रोड के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? अरे भाई तू POK से रास्ता निकाल रहा है, CPEC चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसके इलाके से जा रहा है। और अभी ये स्टेटमेंट जो दिया होम मिनिस्टर ने, और अभी कुछ दिन से पहले आपने देखो रोज मेट्रोलॉजिकल डाटा वहाँ पे जाता है। जैसे हमारे एयरक्राफ्ट निकलते हैं, उनको सुबह 7 बजे ब्रीफिंग मिलती है कि तू कहाँ से उड़ रहा है, जामनगर से उड़ रहा है, तेरे वो वहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, और यू आर गोइंग टू नॉर्थ, वहाँ का वेदर कैसा होगा। तो हम किस कंट्री का वेदर देंगे, जो हमारी कंट्री, जो हमारा स्टेट है, जो हमारे। अब ये शुरू कर दी सरकार ने। सो मैसेज हैज़ गॉन टू पाकिस्तान, मैसेज हैज़ गॉन टू चाइना, मैसेज हैज़ गॉन टू ऑल अदर वर्ल्ड कंट्रीज कि नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया कैन डू एनीथिंग। और इसीलिए ये विवादास्पद ये भी चल रहा है। सो है विवादास्पद ये जो रोड निकला हुआ है, उधर अक्साई चीन का भी रोड जो बना गया आंखों के सामने 1950-52 के अंदर बन गया। आपने तिब्बत का जो बंदा आपके पास आया नेहरू सरकार के पास, आपने उनको पोस्ट ऑफिस भी दिया, ले लो तुम्हें, ले लो, आप ले लो यार वहाँ पे। अगर हम उसी वक्त उनको हेल्प करते तो तिब्बत वुड हैव बीन बफर। और इसलिए दलाई लामा
ऑल दिस लोगों को हमको यहाँ हिंदुस्तान में लेना पड़ा। तो ये जो लाइन है दो, एक तो डिस्प्यूटेड लाइन विच ही डजंट वांट टू सॉर्ट आउट, ही डजंट वांट टू सॉर्ट आउट करना चाहता ही नहीं है कि रहना इस इलाके नहीं तो उस इलाके से। अभी आपने जो नदी का नाम सुना, उस नदी के पास जो आके बैठ गए, ये डिस्प्यूटेड कभी था ही नहीं, दिस वाज नेवर डिस्प्यूटेड। लेकिन अभी जानबूझ के शुरू कर दिया, फोर्स लगा दिए, हमने भी फोर्स लगा दी, तो पहले ऐसा था नहीं। तो ये विवाद उसका है, विस्तारवाद का है, विवाद लैंड का है। एंड तीसरा सबसे बड़ा विवाद क्या है कि चारों तरफ से, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, चाइना घिरा हुआ है। जर्मनी ने बिल भेज दिया है, अमेरिका ने आज सुना पूरी फ्लाइट चेंज कर दी, कैंसिल कर दी है, और अमेरिका हिंदुस्तान के पास आया हुआ है, बिकॉज अमेरिका इज सबसे डिस्टर्ब्ड है 9/11 का, जो उसके बाद जो अटैक हुआ, हम भी डिस्टर्ब हुए, 26/11 मुंबई में हुआ, तो वो हमारे साथ क्लोजर है, विच चाइना डिडंट लाइक। चाइना बोलता अभी आई एम सुपर पावर इन साउथ एशिया के अंदर, वाई हिंदुस्तान मेरे साथ क्यों नहीं करता? अरे हिंदुस्तान कर तो रहा है, तेरे पास एक नहीं 2 बार आ गया प्राइम मिनिस्टर, तू भी आ गया यहाँ पे, बट देन उनकी जो माइंड सेट है ना, विस्तारवाद, धीरे धीरे जाओ, प्यार से बोलो, इकट्ठा कर लो, छोड़ दो। लेकिन ये छोड़ने वाला कल्चर आज का नहीं है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वी हैव टू बी केयरफुल दैट। आज 2020 है और आपने कई दिन से मीडिया में देखा होगा, एक फोबिया बना के रखा था कि हिंदुस्तान डरता है, हिंदुस्तान छोटा है, हिंदुस्तान गरीब है, हिंदुस्तान डेवलपिंग है, हिंदुस्तान कैन नॉट टेक द डिसीजन, वॉर लाइक डिसीजन, क्योंकि हमारी इकोनॉमी विल बी डिस्टर्ब, हम गरीब रहेंगे तो गरीब और गरीब हो जाएंगे। लेकिन पिछले 10 दिन में आपने देखा होगा, बोफर्स से लेकर सभी तोहफे ऊपर चढ़ गई है। बड़ा खाना लंगर के लिए नहीं गई है वहाँ पे, दे आर गॉन देयर फॉर अटैक। सेम थिंग हैपेंड इन पाकिस्तान के अंदर, अभी जो कारगिल वार हुआ, वन ऑफ द टफेस्ट वॉर इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैं इसलिए टफेस्ट कारगिल बोलता हूँ, इतना सेकंड वर्ल्ड वॉर भी टफेस्ट नहीं था, इतना मेरा 71 वॉर में जिस वक्त मैं कैप्टन था वो भी नहीं, क्योंकि यूँ खड़ी चढ़ाई के ऊपर हमारे जवान यूँ ऊपर चढ़ते थे, उसके ऊपर यूँ तोप फायर करना चाइना के, अरे पाकिस्तान के ऊपर, फिर भी हमारा जवान गिर भी गया, लेकिन चिल्लाता नहीं था साहब मैं मर गया हूँ करके। ये टफेस्ट सोल्जर, आवर आर्मी इज द फर्स्ट ऑफ ऑल टफेस्ट इन द वर्ल्ड, विच चाइना इज नॉट। चाइना ने आज तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। हाँ, वो प्रोपोगंडा, बेसिकली कम्युनिस्ट आर ऑलवेज, आप हिस्ट्री देख लो, कम्युनिस्ट हमेशा प्रोपोगंडा करती है, अपने यूनिफॉर्म का प्रोपोगंडा, अपने इक्विपमेंट का प्रोपोगंडा, और जो छोटे कंट्री उनको ग्रैब करके उनका प्रोपोगंडा। आज नेपाल में देख लो, मैं रोड बना रहा हूँ, चाइना रोड बना रही, भूटान में घुसने की कोशिश की, भूटान में घुसने की कोशिश की, कहाँ भूटान पर हमारा एग्रीमेंट है, चढ़ बैठे हैं उधर डोकलाम के पास, नोवेयर नियर 70 डेज के अंदर उसको पीछे हिलना पड़ा। और अभी भी मैं गारंटी देता हूँ आपको, कुछ हो गया, चाइना जानता है कि मैं मार हूँ। आज ही मैंने गूगल में पढ़ रहा था, देयर 20% आर्मी इज एब्सोल्युटली नॉट ए आर्मी, वो सिविलियन आर्मी है, वो सिविलियन है, वो क्या लड़ेंगे हमारे साथ। और हमारी फौज वो देश हित में काम करती है, कुर्बानी देना चाहती है, विच दे नॉट। कम्युनिस्ट आर्मी विल नेवर डू इट, विच दे विल नॉट। ये लोग स्ट्रेंथ में आएंगे, 10-20 खड़े हो जाएंगे ताकि सामने वाला डर जाए, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। उस जमाने में थी, आपकी बात मानता हूँ, 1962 में हमारे पास रोड नहीं थे, हमारे पास वेपनरी सिस्टम क्वालिटी नहीं थी, इक्विपमेंट क्वालिटी नहीं था, वेदर वॉज नॉट इन आवर फेवर। बंदों के पास कॉटन पैंट और सिर्फ एक जर्सी और जैकेट कोट, उस पर लड़ रहे थे, 303 राइफल थी जिसमें सिर्फ 5 गोलियाँ आती। आज मैं अरुणाचल में गया, मैं सिक्किम में जाता हूँ मेरे बच्चों को मिलने के लिए, और मैं कश्मीर में जाता हूँ। आपके माध्यम से कह सकता हूँ, आई एम सेटिस्फाइड सोल्जर एट द एज ऑफ 75, और मेरे को रिटायर होकर 22 साल हो गए हैं। जो रोड्स बने हैं वहाँ पे, जो बंकर्स बने हैं वहाँ पे, जो जोजिला पास के अंदर जो टनल बन रहा है, सेला पास जो आपको जाना अरुणाचल सिक्किम जो भी है, टनल बन रहे हैं, रेल लाइन, चाइना इज़ वरीड कि हिंदुस्तान की रेल लाइन अभी कश्मीर में जाएगी तो ऊपर चढ़ के हुई चीज़ जो कोकन रेलवेज़ को दिया हुआ है। अब ये सब आ रहे हैं, राइफल आ रहा है, आर्म्ड हेप्टर्स आ गए हैं, अपाचू, ये हेलीकॉप्टर्स आ गए उनको जो वॉरफेयर। देन तेजस एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया। आपके इन गुजरात में कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया K-49 वज्र टैंक एंड 777 हाविट्जर, जो बिल्कुल बोफर्स की तरह ये बनना शुरू हो गए, रेजिमेंट में आना शुरू हो गए। पहले मैन पावर कमी थी, मैन पावर और बन गया है। नवी कोर जो रिक्वायरमेंट थी ईस्टर्न कोर के लिए, ईस्टर्न कमांड के लिए, दानापुर में नई कोर, ये तो आप सबको पता है।
नई कोर भी तैयार हो गया, हमारे 17 कोर तैयार, पहले नहीं थी। अभी ये सिस्टम इतना अच्छा बन गया है, सब टॉप प्रायोरिटी प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंस को दिया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, कैपिटल। एक क्लासिक एग्जांपल आपको देता हूँ। गुवाहाटी में जब मैं मेजर था, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, हमने देखा यहाँ ब्रिज बनने वाला है, यहाँ ब्रिज बनने वाला है, कब बनेगा कौन जाने वहाँ से। आज कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन किया। वो ब्रिज इतना शॉर्टकट है कि हम इतना दूर से जाते थे, हमको 2 ढाई 3 दिन लग जाते थे बॉर्डर पे जाने के लिए, चाइना बॉर्डर पे। इसके तो हम तकरीबन 8-9 घंटे में पहुंच गए चाइना बॉर्डर के अंदर, विद इन द रेंज ऑफ हिटिंग चाइना। तो ये जो प्रोजेक्ट उन्हीं की ज़माने से। एक बंदे ने मेरे को पूछा कि साहब आप तो सरकार की बात करते हो, बीजेपी की बात। मैं कहा नहीं, मैं एक सोल्जर हूँ और सोल्जर के नाते मैं सोल्जर की यही भलाई देखूँगा कि भाई ये इतने दिन से बन रहा है, तुम लोग ने भी वही प्रोजेक्ट किया, उस पर इसने काम किया, और तुमने चींटी की स्पीड में काम किया, इसने चीता की स्पीड में काम किया। प्रोजेक्ट तो वही है। बुलेट प्रूफ जैकेट, सैनिक समाचार ये पढ़ा यहाँ पे, इस पढ़ लेना इसके अंदर। अपने एक्सपो, डिफेंस एक्सपो जो हमारा होता है, उसके अंदर 1,86,000 हाई क्वालिटी ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट। क्यों भाई, आर यू वेटिंग 70 ईयर्स? अरे मोरे और शिंदे, ये अगर जैकेट में आपको पहना दो, आप अंदर घुस के सालों को ठोक के आएंगे। भाई वो देश का जवान है, अगर कुर्बानी कर रहा है तो उसको बुलेट प्रूफ हेडगेयर होना चाहिए, नाइट विजन बाइनोकुलर होनी चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट होना चाहिए, ऑटोमेटिक वेपन अभी आना शुरू हो गए। वो लॉन्ग रेंज वेपन भी जो स्नाइपर शूट बोलती, जिसमें अभी हमारा बड़ौदा का एक मुसलमान जो जवान का उसका शहीद हुआ, हाँ, उसको ट्रेन करने वाला वो भी बड़ौदा का ही लेफ्टिनेंट कर्नल है, हेमांग गोलवेलकर। अब जो उसने मुझे बताया, अंकल अपने ये सब मेरे बच्चे हैं। अब वो स्नाइपर शॉट का 1.5-2 किलोमीटर तक उड़ाने वाला आदमी था। तो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस भी आना शुरू हो गया, शूटिंग भी हो गया। आप देखो ना, कल परसों 13 आतंकवादियों को ठोक दिया हमने। तो ये इंफॉर्मेशन इम्प्रूव हो रही है। तो वी आर टुडे इन अ कैपेबल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सबने मीडिया के जरिए देखा होगा कि 17 कंट्रीज, 17 कंट्रीज, they took in part in naval exercise with India. 17 countries is not a joke. वो आएंगे, हमसे मिलेंगे, हमसे इंटरेक्शन करेंगे, हो गया। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फिलीपींस, ये सब अभी कुछ दिन पहले किया उसको। उसके बाद अमेरिका आया, जापान आया, उनके साथ भी। ये क्या हो रहा है? ये अपना सपोर्ट है। सबसे पहले इजराइल मेड अ स्टेटमेंट, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द इंडिया, इजराइल विल बी द फर्स्ट टू सपोर्ट। और इतनी एट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपकी स्टैंडिंग हो गई। एक ज़माने में आपके प्राइम मिनिस्टर को कोई सुनता भी नहीं था, आज सब सुनते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन जो हमारे हिंदुस्तान का बनाया हुआ है, डॉक्टर हर्षवर्धन। सो ये सब चीज़ें ये क्या जाहिर करती हैं? वर्ल्ड का तुम्हारे ऊपर विश्वास, और विश्वास है कि पहले हम ट्रैवल, हम भी अणुबम, हमारे पास भी अणुबम, तुम भी न्यूक्लियर, हम भी न्यूक्लियर, सब न्यूक्लियर है। लेकिन न्यूक्लियर का फ़ायदा कुछ है क्या? तो ये जो कैपेबिलिटी हमारी है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल विल, जो आज है नीति, नियत एंड नेतृत्व। ये तीनों साफ हैं। विद द रिजल्ट होल वर्ल्ड इज सपोर्टिंग इंडिया एंड चाइना इज वरीड फॉर दैट। एब्सोल्युटली, वेरी गुड क्वेश्चन। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा नेपाल का जो कई सालों से हमारा रोड उनके हमारे कंस्ट्रक्शन में वहाँ जा रहा है, वहाँ से ऊपर हमारा हिमालय के ऊपर जाते हम लोग, उस इलाके का नाम भूल गया, आपने सुबह अभी बताया था। तो वहाँ जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सडनली आज वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, ये रोड तो हमारा है, मैप वगैरह ऑल दिस थिंग। तो क्यों कि वहाँ का जो लीडर है वो कम्युनिस्ट ओरिएंटेड है। और आई एम श्योर उसको वन ऑफ द, ये तो भाई कूटनीति, राजनीति है, रणनीति भी है कि इसको भड़काएंगे ताकि इंडिया अटेंशन विल बी देयर, वर्ल्ड अटेंशन विल बी देयर ना, ये वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे इवनिंग है, परसों शाम को मैसेज आएगा कि नो मैप विल बी एक्सेप्टेड, जो चलता है उसको चलने दो, विल सी लेटर करके। तो ये एक भड़काने वाली, डाइवर्शन वाली बात है। सेम थिंग पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने अपना कुछ लैंड वहाँ पे दे दिया, मुशर्रफ के ज़माने की बात है। अब क्या हुआ, वो रोड वहाँ से बन रहा है, मोर देन 20,000 से ऊपर तो चाइनीज़ वहाँ ऑलरेडी देयर, रोड के साथ साथ प्रोजेक्ट के साथ नीचे आ रहे हैं। क्यों पाकिस्तान बोलता नहीं उनके उइगर मुसलमानों पे इतना तकलीफ हो रहा है वहाँ पे?
नमाज नहीं पढ़ सकते, ये नहीं सकते, आप बाड़ी नहीं रख सकते, आप टोपी नहीं पहन सकते, आप बुरखा नहीं। तो ये उधर चाइना में चल रहा है, उधर पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा है। बट एक गरीब, इसलिए तो मैं बोलता हूँ यू शुड सिट ऑन द नेगोशिएशन टेबल। नेगोशिएशन टेबल पे कौन बैठा है? जो मसल पावर है, और मसल पावर वही बैठेगा। इसलिए चाइना है उनके साथ, तो ये एक्सेप्ट करा, बिकॉज उनको निगलेक्ट किया। एक 71 वॉर में देखो, निक्सन ने पूरी पाकिस्तान को अपने फेवर में रखा था, और इंदिरा गांधी पे प्रेशर ला करके बोला कि मैं कौन सी वो बिग बड़ी बोट है, वो शिप है, उसको ले आना। वो ले भी आया उसको, 7th फ्लीट, और उसने ये खुखरी को उड़ा दिया। पाकिस्तान ने नहीं उड़ाया, उसने खुखरी को उड़ाया, अपने INS खुखरी को। तो उनकी जो फ्लीट आती है विद न्यूक्लियर एंड ऑल दिस थिंग, इंडिया वॉज वेरी पुअर दैट टाइम। मैं आपके जरिए एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, पहले 30 साल यानी 6 इलेक्शन 2/3 मेजॉरिटी किसके पास थी? कांग्रेस के पास थी। जो भी गवर्नमेंट है अच्छे थे, अच्छा पब्लिक का सपोर्ट, जो भी समझे, भगवान जाने क्या था। लेकिन उस 2/3 मेजॉरिटी में आप मुझे बताएं, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस वेयर निगलेक्टेड। हमारे जनरल थोरात साहब ने जाके बताया नेहरू को कि सर ये गलत हो रहा है। 30 पेज का उन्होंने एप्रिसिएशन लिख के दिया। जनरल थोरात हमारे कोल्हापुर के, उन्होंने लिख के दिया। उन्होंने जनरल थिमैया को बताया, थिमैया भी गए कि भाई आप इस पर एक्शन लो ईस्टर्न साइड में। तो नेहरू नाराज हो गए, और मेनन साहब भी उस वक्त नाराज हो गए। रिजल्ट आपके सामने। और कुछ साल पहले दुख की बात यह है कि अरुणाचल में एक जवान 3 डोगरा रेजिमेंट का है, उसकी डेड बॉडी मिली अरुणाचल में। वो बर्फ़ में 303 लेकर के कॉटन की पैंट पहना हुआ, शर्ट और पहना हुआ, वो मेरी उम्र से भी ज़्यादा होगा, उसकी डेड बॉडी हमने हिमाचल में भेजी। सो इट इज़ द प्रूवन फैक्ट, द आर्म फोर्सेस वेर निगलेक्टेड। सच ए वास्ट कंट्री, 14,500 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री, 7,500 किलोमीटर का सी बाउंड्री, 1,197 तुम्हारे छोटे छोटे टापू, चाहे गोवा हो या दीव दमन, छोटे ऑल दिस टापू, नीचे लक्षद्वीप तक। अरे तुम कैसे कंट्रोल करोगे? कैसे कंट्रोल करोगे हिंद महासागर को? अभी नया कमांड बन गया हुआ है, नया कमांड। जो कमांड, जो एडमिरल जोशी उस वक्त, जो उसके सबमरीन में मुंबई में एक ऑफिसर मर गया था, 3 जवान, जो कोई डेथ हो गया था, उसने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया इनके ज़माने में। वही बंदा एडमिरल आज पूरा जो अंडमान निकोबार कमांड में। भाई ऐसे आपके पास हीरो हैं, उनको आपने फ़ायदा करना चाहिए, उनका आपने नुकसान कर दिया। जो आपने तो उसको सुभाष चंद्र बोस को भी निगलेक्ट किया, आपने इनको दबा दिया, वीर सावरकर को, सुभाष चंद्र बोस को, सरदार पटेल को भी दबा दिया। कि आज सरदार पटेल नहीं होते तो ये कंट्री कभी एकत्र नहीं होती। इतना एकत्रित करने के बावजूद भी अल्टीमेटली हुआ क्या? दोबारा झारखंड बन गया, उत्तराखंड बन गया, तेलंगाना। धीरे धीरे एवरीबडी वांट्स पावर, एवरीबडी वांट्स टू बिकम चेयर, और वो देश का नुकसान हो रहा है। सो मैं ये समझता हूँ एस्पेक्ट आज की सरकार में, आज के तारीख में वी हैव अ पॉलिटिकल विल, हमारी नीति बिल्कुल साफ है, नियत बिल्कुल साफ है, और ऐसा ही अगर चलता रहा तो आई एम श्योर इंडिया विल बी वन डे सुपर पावर एज फार एज दिस एशिया इज कंसर्न। एंड वी नीड नॉट वरी, आई एम पर्सनली टेलिंग यू, वी नीड नॉट वरी फॉर चाइना इज नथिंग डूइंग। मैं कुछ दिन पहले जब बुमला पोस्ट पे गया, जब हम ड्राइव कर रहे थे, मैंने मेरी वाइफ को बताया कि देखना बुमला पोस्ट के ऊपर कौन सी फौज होगी। तो मैंने क्यों? तगड़े 6 फुट ऐसे खड़े, ताकि वो उसका गर्दन दबा दे। ये डर पैदा करना पड़ता है, वो डर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ट्रेंड है ना। गलती हमने कारगिल वॉर में भी की। कारगिल वॉर में कितने दिन के बाद आपने हवाई जहाज लाया, और जब पहले उसके पहले कई जवान हमारे मर गए, उनके भी शहीद हुए, हमारे भी शहीद हुए। और जब कारगिल वॉर में हवाई जहाज 20-22 दिन के बाद इस्तेमाल हुआ, तब आपको सक्सेस मिलना शुरू हुआ। भाई वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू द एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी? उस वक्त भी जो भी सरकार थी उनकी गलती है। आपने 26/11 को खुद ही हमारे एयर चीफ ने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये हुआ है, प्रूव है बॉम्बे में, हम जाकर उनको ठोक के आते हैं। नो जी, क्यों नो जी? तो फिर एक फौज काय के लिए खड़ी की है? दैट्स वाई पीपल कॉल अस व्हाइट एलिफेंट। जब हम तैयार हैं तो इनको दिक्कत होती है कि नहीं नहीं क्या होगा क्या होगा। तो फिर आप करना चाहिए ना, और अभी हम कर रहे हैं। एंड आई गारंटी यू एज अ सोल्जर एमिकेबल सोल्यूशन आएगा। दे विल विड्रॉ, वी विल विड्रॉ, एंड पीस मस्ट बी मेंटेन। और कहीं तो ही चलता रहे। तो बहुत सारी चीज़ें आप बोल नहीं सकता, आपको इतना आसान। अब आप मुझे बताओ ऑल आउट ऑपरेशन क्या है? पहले नहीं था। मैं वैली में सीओ था, कमांडिंग ऑफिसर था, नहीं था, नॉट अलाउड। आप बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं। अब देखो अंदर घुस घुस के हमारे बच्चे ठोक के आते।
तो यार जिसको जो बंदा का, चाहे वो बीएसएफ का बंदा है, सीआरपीएफ का बंदा है, हथियार उसको दिया हुआ है, उसने क्लियरली बताया हुआ है कि भाई ये नहीं चलेगा, हमारा देश है, हमारा आप राशन कार्ड है, हमारे इस पे खा रहे हो, दिस इज नॉट करेक्ट। उसको चीन से पहले ही दुश्मनी है। क्यों? और रिसेंटली ये कोरोना वायरस के अंदर खुद ही बोलता है ये कोरोना वायरस नहीं है, चाइना वायरस है। उसने एक दिन में अपने खुद पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि इसने एज पर द एग्रीमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अगर आप ऐसा कोई सिस्टम निकालते हो, वी मस्ट शेयर। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने सबसे पहले एयरक्राफ्ट भेजा, वो आपके जो गोलियों का क्या मकिन गोली जो भी है उसका उधर भेजा, पूरे बाकी जो कंट्री को चाहिए था। सो उससे भावना मालूम पड़ती है कि यू वांट टू हेल्प, यू वांट टू फॉलो द नेगोशिएशन, यू वांट टू फॉलो द एग्रीमेंट विच दे हैव डन इट। इंडिया हैज़ डन इट। अपने यहाँ भी जवानों को, अपने भी पब्लिक को दिया, उनको भी क्राइसिस में दिया हुआ है। सो एक तो वोट बैंक, एक कल्चर, एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर विच ही सॉ इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो और उसकी जो पब्लिक वहाँ की इकोनॉमी में डेवलप कर रही है, वो ये 5-6 फैक्टर उसको इतने इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज ही हैज़ गॉन क्लोजर, चाइना हैज़ गॉन क्लोजर टू पाकिस्तान, कि जो आज 139 टेररिस्ट उसके पास हैं और वही फैक्ट्री है, वही पैदा करता है। किसके लिए? चाहे वो ईरान के लिए हो, चाहे वो अमेरिका में हो। और कुछ दिन पहले जो आपने सुना ओसामा बिन जो भी था, बिल्कुल नेक्स्ट पाकिस्तान के अंदर ही उसको पकड़ के ठोका है वहाँ पे। तो ये विश्वास पैदा कर ही नहीं सकते, अविश्वास की बात कर रहे हैं पाकिस्तान। ये छोटा कंट्री है, ये छोटे पैसे के चक्कर में, इस्लामाइजेशन के चक्कर में, रेडिकलाइजेशन के चक्कर में अपना अस्तित्व घुमा रहा है। और वहाँ पे अगर देखो, पाकिस्तान के अंदर पब्लिक बहुत सिंपल है लेकिन बोल नहीं सकती, क्योंकि बेशक वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट इट इज़ टोल्ड बाय आर्मी पीपल। आर्मी चीफ बोलेगा, उसको बनाएगा प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही चाइना के अंदर भी आपने देखो आज की तारीख में जो चौक के अंदर मोर देन 10,000 लोगों को, बच्चों को मार दिया। दे वांट डेमोक्रेसी, उनको आने नहीं दिया। यू कांट स्पीक। कम्युनिस्ट कंट्री में एक हस्बैंड दूसरी बीवी से बात नहीं कर सकता कि ये स्पाई है या वो स्पाई है। कहते हैं यहाँ से जब मेल जाता है, ईमेल हमारा, तो पहले जैसे यहाँ तो फटाफट पहुँच जाएगा, श्रीलंका पहुँच जाएगा, कि नेपाल पहुँच जाएगा, खड़क पहुँच जाएगा। उधर लग जाते हैं 7-8 दिन। अगर वो मेल, ईमेल हमारे इंटरेस्ट में है, उनके इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो मेल पहुँचेगी भी नहीं। इतना रिस्ट्रिक्शन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ नॉट देयर, फ्रीडम ऑफ कुछ भी नहीं है वहाँ पे फ्रीडम। सो ही इज़ रूलिंग दिस कंट्री। और ऐसे क्राइसिस में वो सबको इकट्ठा कर करता है, आ जाओ भाई, अपने कंट्री पे नुकसान हो रहा है, धोखा हो रहा है, डेंजर हो रहा है, प्लीज़ कम टुगेदर। ही इज़ ट्राइंग टू डू इट, बट पीपल आर वेरी क्लेवर, दे विल नॉट कम। अनदर आई एम टेलिंग यू, 10 ये प्रेशर होगा। पर कल शाम को ऑस्ट्रेलिया ने क्या बोला कि वी आर विथ यू। जर्मनी ने ऑलरेडी बिल भेजा हुआ, करोड़ों का बिल भेजा हुआ उसको, कि पैसा आप इतने लोगों को तूने मरवा दिया, हमारे बंदों को। तो ये धीरे धीरे वो एट इंटरनेशनली, एट यूनाइटेड नेशंस लेवल, एट वर्ल्ड हेल्थ, वो घेर रहा है बहुत पूरी तरह से। उस घेर में से निकलने के टू डाइवर्ट द अटेंशन, तो अटेंशन डाइवर्ट करो, प्रोवोकेट करो, प्रेशराइज करो जो गरीब कंट्री उनके ऊपर। ये उसकी टैक्टिक है। एंड विस्तारवादी में आगे बढ़ते रहो, ये उसकी टैक्टिक है, विच विल नॉट। बिकॉज इंडिया अभी साउथ एशिया के अंदर सब लोग सुपर पावर मानते हैं इंडिया को। और वाई? बिकॉज ऑफ योर लीडरशिप। इसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोग कहते हैं कि भाई उनका सामान मत खरीदो, ये मत खरीदो। वो इंटरनेशनल ट्रेड आपने साइन किया हुआ है, लेकिन एज अ पब्लिक राइटली जो वांगचुंग को अपना जो है लद्दाख का, उसने क्या बोला, बुलेट की जगह वॉलेट का काम करो। वॉलेट में मैं नहीं खरीदता, मुझे नहीं खरीदना इलेक्ट्रिक वो ट्यूबलाइट्स, दिवाली के दिन मैं नहीं खरीदूंगा। इसने बोला, मैंने बोला, उसने बोला, तो ये बोला। अरे गुजरात की पब्लिक की तकरीबन 60-70 लाख ने ऐसा मान लिया, तो हो गया ना कबाड़ा उसका। तो ये मैसेज बहुत अच्छी तरह जा रहा है। आजकल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट अच्छा काम ये होना चाहिए, तभी प्रोग्रेस मिलेगा और सफलता मिलेगी। यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करें।